जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक होने वाला है सामान्य ज्ञान। टॉप 40 प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज़ चैनल पे बने रहिएगा, और जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिनव भारत का आयोजन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, भोपाल, शिमला। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2015, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से तैयारी करके इसका आंसर देने का कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो इसका ऑप्शन है केरल, गोवा, असम, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, लोहा का शुद्ध रूप क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 2019 में, 2022 में, 2023, 2024। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2023, जो कि चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो ऑप्शन है केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HCl, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हवा में ध्वनि तरंगे होती है? हवा में ध्वनि तरंगे होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत में फैली हुई है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। गाय के, ऊँट के, भेड़ के, भैंस के। तो आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेड़। भेड़ के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटहल, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 2010 में, 2012 में, 2008 में, 2014 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2010, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीराकुंड बांध, जो कि भारत की सबसे बड़ी बांध होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग आंसर साथ उठा देते रहिएगा, ताकि आप लोग को भी समझ में आए कि हाँ मेरा सही कितना हो रहा है और गलत कितना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसी प्रकार अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों,
कह रहा है कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है जापान, चीन, थाईलैंड, कोरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जापान। चलिए आज की क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप लोग बताने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य के तट पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग का तैयारी भी अच्छा से हुआ होगा। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।